नमस्कार, मी रश्मी. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. सद्गुरू कबीर धरमदास साहेबांच्या कृपेने आणि अनंत विभूषण परमपूज्य पंत प्रज्ञा प्रतिष्ठान श्रीकृष्ण धर्मदास साहेबांच्या प्रेरणेने व आशीर्वादाने सद्गुरू कबीर साहेब प्रकट उत्सव आणि सद्गुरू कबीर शांती यात्रेचे आयोजन 29 मेला शहराच्या भानुप्रताप साहेबांच्या पवित्र सहवासातील ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क येथे केले जाणार आहे. शहराच्या संविधान चौकातून ही यात्रा काढण्यात येणार आहे. या शांती यात्रेत 30,000 पेक्षा जास्त कबीरपंथी बांधव उपस्थित राहणार आहेत. सद्गुरु कबीर साहब प्रकट अवसर पर पूरे समाज में कल्याण के हेतु शांति का मार्ग सभी को बताने के लिए, भाईचारा निर्माण करने के लिए और सभी को एक रूप में, साक्षात रूप में परमात्मा का दर्शन करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जाता है. और इसी में सब पूरे संत समाज का, पूरे मानव जाति का इसमें कल्याण का मार्ग की जो भी कुछ साहब के बानी वचन है, दोहे है, उसका दर्शन सभी लोगों को होना चाहिए. इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. ये शांति यात्रा कस्तूरचंद पार्क से निकल के वैरायटी चौक से फिर रिटर्न झांसी रानी चौक और झांसी रानी चौक से फिर महाराष्ट्र बैंक होते हुए वापस जाएंगे. मुख्य अतिथि के रूप में माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, कृपाल जी तुमाने साहब, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, सुनील जी केदार साहब, परिणय जी फुके, अनिल जी देशमुख, प्रवीण जी दड़के, सुधाकर राव जी देशमुख, संदीप जोशी और दयाशंकर जी तिवारी, नितिन जी राउत, संदीप जाधव, जयप्रकाश गुप्ता जी और भी अन्य जो भी गणमान्य लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है. उनको चाहने के लिए अपील यही है कि वो साहब कबीर का जो मार्ग है वो मार्ग का अवलंबन अपने जीवन में करे और उस अनुसार अपना जीवन यापन किए तो उनका जीवन शांतिपूर्वक, सुखदायीपूर्वक और संतोषपूर्वक हो सकता है. अपील बस साहब के बानी वचनों की अपील है. साहब के बानी वचनों में ऐसे मार्ग है, ऐसे सिद्धांत है कि जिसका अपन ने जीवन में अमल किया तो अपना मार्ग सुकर हो सकता है. सद्गुरु कबीर साहब प्रकट दिवस के अवसर पर इस बार हम लोग कस्तूरचंद पार्क में शहर के बीचों बीच, देश के बीचों बीच सद्गुरु कबीर साहब के संदेशों का प्रचार करने का हम लोगों ने उद्देश्य से नागपुर में कार्यक्रम आयोजित किया है. इस कार्यक्रम में मुख्यतः सुबह पंथ के विधि अनुसार, कबीर पंथ के विधि अनुसार श्वेत ध्वजा जो एकदम शांति का प्रतीक है, वो श्वेत ध्वजा निशान पूजा होगी. उसके बाद भजन सत्संग चलेगा और शाम 4 बजे शोभा यात्रा, जिसको सद्गुरु कबीर शांति संदेश यात्रा के नाम से सारे नागपुर शहर में हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के शब्दों का, उनके संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे ताकि समाज में जन जागृति हो. और तत्पश्चात शोभा यात्रा कस्तूरचंद पार्क पहुंचेगी और बाद में फिर जो हमारा सात्विक यज्ञ है वो वहाँ पे संपन्न होगा. तकरीबन कितने लोग इस कार्यक्रम में? तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आने की आशंका है. वैसे तो नागपुर जिला क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा कबीरपंथी लोग हैं, फिर भी 15 से 20, क्योंकि क्या होता है अभी ज्येष्ठ अमावस्या से तो ज्येष्ठ पूर्णिमा तक के हर कस्बे में, हर गांव और शहर में सद्गुरु कबीर संत प्रकट उत्सव का आयोजन होता है. तो नागपुर में जैसे 15 से 20 हज़ार लोग आने की आशंका है. और ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक सरकार से, शासन से, प्रशासन से एक विनती करते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब के शब्दों को देश और दुनिया तक पहुंचाना है. उसके लिए एक दिन, सद्गुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस के एक दिन हम लोग शासकीय अवकाश के लिए विनती करते हैं ताकि किसी को ज़बरदस्ती छुट्टी ना लेना पड़े, कभी किसी को काम में ना लगना पड़े, ताकि हर कोई समाज के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करे. सद्गुरु कबीर के विचार कम से कम एक दिन, सद्गुरु कबीर साहब के प्रकट अवसर के दिन एक दिन उनके विचार जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर सके. या शोभायात्रेनंतर संदेश सभेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. संदेश सभेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेसह अनेक गणमान्य व्यक्ती उपस्थित राहणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कबीरपंथी महापुरुषांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती नोंदवावी अशी अपील देखील आयोजकांकडून करण्यात आली आहे. सद्गुरू कबीर साहेबांनी सांगितलेल्या लोककल्याणकारी दोह्यांचे पाठण केले. संत कबीर यांचे विचार जनसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवून समाजात शांती, एकता,
प्रेम, सर्वधर्म समभाव प्रस्थापित करणे हा या संदेश यात्रेचा मुख्य उद्देश आहे. कॅमेरा पर्सन प्रवीणसह सनी भोंगाडे, शंखनाद, न्यूज नागपूर. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. नमस्कार. वाघमारे भिवापुरी मिर्ची, साधारण मिर्ची पाउडर से लगे सिर्फ आधी. मैं कह रही हूँ